उज्जैन में सिंहस्त्र 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय ऊर्जा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहर में चल रही प्रमुख परियोजनाओं का निरीक्षण करने के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसके बाद आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने सिंहस्त्र की तैयारियों का और विकास योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले त्रिवेणी क्षेत्र में शिप्रा नदी के किनारे 778 करोड़ रुपए की लागत से बने रहे 29 किलोमीटर से अधिक लंबे नवीन घाट निर्माण कार्य का अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 150 से अधिक प्रवेश एवं निकास द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, जबकि घाटों और रिटेनिंग वॉल का बड़ा हिस्सा तैयार हो चुका है। इसके बाद दोनों नेताओं ने लगभग 920 करोड़ रुपए की लागत वाली कान्हा डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण किया। इस परियोजना के माध्यम से कान्हा नदी के दूषित जल को शिप्रा नदी में मिलने से रोका जाएगा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री निर्माणाधीन टनल के भीतर पहुंचे और कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के अगले चरण में इंदौर रोड स्थित निर्माणाधीन पीएम एकता मॉल का भी अवलोकन किया। इस परियोजना में आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर, मल्टीप्लेक्स, होटल और फूड जोन जैसी सुविधा विकसित की जा रही है, जिससे पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संकुल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सिंहस्त्र 2028 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई है और केंद्र सरकार श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, एसटीपी प्लांट और वेस्ट प्रोसेसिंग के माध्यम से टिकाऊ शहरी विकास पर विशेष जोर देने की बात कही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उज्जैन और सिंहस्त्र 2028 के विकास के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर के अधोसंरचना विकास, शहरी सुविधाएं और ऊर्जा क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य योजना, स्मार्ट मीटर और विद्युत वितरण व्यवस्था के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नवीन घाटों पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा अधिकारियों को सभी परियोजना तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक एवं प्रेस वार्ता में नागरिक प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद अनिल फिरोजिया सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मित्रों, आज संयोग से उज्जैन में महाकाल की नगरी मेरा आना हुआ है और यहाँ जो दो विभाग मेरे पास दायित्व है, चाहे वो पावर डिपार्टमेंट है, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट यानी शहरी विकास का है, इन दोनों की प्रदेश के नाते से कामों का रिव्यू हुआ। मुख्य रूप से शहरी विकास में तो स्वच्छ भारत मिशन और ऐसे ही पावर डिपार्टमेंट में आरडीएसएस, मुख्य रूप से इसकी चर्चा हुई। अन्य विषयों पर भी चर्चा करने के बाद एक बहुत अच्छी सार्थक बैठक इन दोनों विभागों की हुई। हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री जी तो नहीं है, दोनों विभागों के मंत्रीगण और हमारी राज्य मंत्री प्रतिमा जी हैं। तो ये सब लोगों के सामने सब अधिकारियों ने विषय रखे। दिल्ली से भी केंद्र सरकार की ओर से दोनों विभागों के अधिकारीगण एक विषय पर चर्चा हुई। चूंकि महाकाल नगरी उज्जैन में सिंहस्त्र का कार्यक्रम अगले वर्ष के शुरू में होने वाला है, तो उसकी चर्चा से हमने शुरुआत की और सिंहस्त्र 2028 इसमें जो काम इन दोनों विभागों की ओर से किए जा रहे थे उनकी हमने चर्चा की है। विशेष तौर पर ऐसे बड़े मेलों में स्वच्छता और स्वास्थ्य इनका ध्यान रखना जरूरी है। उसमें चाहे वेस्टेज का है, जीरो वेस्ट का सिंहस्त्र कार्यक्रम का जो टारगेट रखा गया उसको करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं आवश्यक है उसको चर्चा की गई है। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ की टीम उन सबको पूरा करेगी। जहां तक स्वच्छता का विषय है, मध्य प्रदेश देश में लीडर का काम किया, खास करके इंदौर कई वर्षों तक प्रथम स्थान पर रहा है और देखा देखी स्वच्छता सर्वेक्षण में अन्य शहरों को भी एक प्रेरणा मिली और पिछले वर्ष हमने हर ऐसे शहर को जो अग्रणी था उनके साथ एक एक छोटी म्यूनिसिपैलिटी को और जोड़ा था स्वच्छ शहर जोड़ी के अंतर्गत। उसके भी परिणाम अच्छे ऐसे बताए गए हैं, इस पर सब चर्चा हुई है।
जहां तक इंदौर मॉडल है, ये सारे देश में लागू करने की बात हमने जो है विचार की हुई है, आपकी जानकारी के लिए। अन्य विषयों में स्वच्छ भारत मिशन के अंदर कुल मिलाकर हमने जो परियोजना यहाँ स्वीकृत की है SBM 2 में 3,680 करोड़ की योजना ये स्वीकृत की गई, जिसमें भारत सरकार का 2,036 करोड़ का योगदान है। लीगेसी वेस्ट हटाने में बड़ा एक काम है। राज्य में 57 लाख मीट्रिक टन कचरा, इसकी प्रोसेसिंग शुरू की गई है, जिसमें 48 लाख से अधिक ऐसा जो कचरा है उसका प्रसंस्करण किया जा चुका है और परिणाम स्वरूप 509 एकड़ भूमि ये उसमें से कुल हमको प्राप्त हुई है। और हमारे विजय वर्गीय जी ने बताया मुझे कि उसमें से 100 एकड़ और हम प्लांटेशन के लिए उसका उपयोग करेंगे, ताकि प्रदेश में ऐसी जो जमीनें रिक्लेम होती है उसको हरा भरा करने के लिए उसका उपयोग किया जाए, ये की आवश्यकता है। इंदौर में 550 टन प्रति दिन क्षमता वाला CBG प्लांट ये चल रहा है और ग्वालियर में भी 100 TPD का क्षमता का प्लांट ये काम कर रहा है। राज्य में 5 और बड़े CBG प्लांट ये स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि इनमें से हमारी घरेलू आवश्यकता, खास करके गैस की आवश्यकता, उसकी भी पूर्ति होगी और हमारा जो कचरा है जिस कारण उसका उपयोग होगा। जहां तक प्रोसेस्ड वाटर यानी जिस पानी के लिए हम STPs लगा करके पानी को यानी उसका उपयोगिता यूज्ड वाटर के लिए करते हैं, इसमें 353 परियोजनाएं ये जारी हैं। 150 से अधिक पूर्ण होने की संभावना है। नर्मदा सहित प्रमुख जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए और इसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। अर्बन चैलेंज फंड ये जो हमारा शहरी विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत अगले 4 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का बजट ये प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है और इसमें 4 लाख करोड़ रुपए के काम देश भर में हो सकेंगे। मध्य प्रदेश का अकेला अगर हम शेयर मानते हैं तो केंद्र की सहायता 4,600 करोड़ रुपए, कुल काम 18,400 करोड़ रुपए के विकास कार्य इसमें संभव है। कई प्रकार के ऐसे शहरों को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक आर्थिक केंद्र बनाने के नाते से जो शहरों के विकास बाकी हैं, शहरों में कैसे लोगों का आवागमन ठीक हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते हो रहे, शहरों का व्यापार अच्छा हो, लोगों का रहन सहन अच्छा हो, उस नाते से ऐसी योजनाओं को और हमने उसमें शामिल किया है। उज्जैन के लिए 106 करोड़ रुपए सिटीज 2.0 ये योजना स्वीकृत की है, जो जलवायु अनुकूल और सतत शहरी विकास को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार का ये सारा काम हमने इसमें आज जहां तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके नाते से हमने विचार किया है। इसी प्रकार से पावर डिपार्टमेंट, इसकी भी हमारी लगातार 2 घंटे तक बैठक चली। इसमें मुख्य रूप से डिस्कॉम्स की जो वित्तीय स्थिति है उसको कैसे ठीक किया जाए, RDSS के नाते उसका उपयोग कैसे हो, इस पर खुलकर के विचार हुआ है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर की जो डिस्कॉम्स हैं वो लगातार, क्योंकि इसमें टैरिफ के नाते कई बार जितना होना चाहिए होता नहीं है, कई बार सब्सिडी देनी पड़ती है, कई बार AT&C लॉसेज होते हैं, तो उसकी जो वित्तीय स्थिति है वो प्राय प्रदेश की खराब है। आज देश भर में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय घाटे इन कंपनियों के हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 71,000 करोड़ रुपए का जो कुल घाटा है पिछले कई वर्षों का, उसको चरणबद्ध तरीके से कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर भी विचार हुआ है। विशेष तौर पर सब्सिडी का भार कम करने के लिए सौर ऊर्जा, जिसमें PM सूर्य घर बिजली योजना और कुसुम की योजना जो किसानों के लिए खेती के लिए उपयोगी है, उसके यंत्र को और ज्यादा बढ़ाया जाए ताकि हम अपने इन घाटों को कम कर सकें और प्रदेश पर ये जो वित्तीय बोझ है इसको कैसे हम कम कर सकें। मीटर्स जो है, स्मार्ट मीटर लगाने का भी एक अभियान चलाया है देश भर में। 1 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उसके अंदर यहाँ भी जो स्मार्ट मीटर्स हैं 1,83 लाख हमारे कंज्यूमर हैं यहाँ, तो 1,83 लाख में सब एक साथ नहीं, तो टारगेट स्मार्ट मीटर का क्या है आपका? स्मार्ट मीटर टारगेट
या है कोई अपने पावर डिपार्टमेंट का? नहीं, कुल मीटर है 1 करोड़ 83 लाख। स्मार्ट मीटर का टारगेट हमने कितना रखा है? 1 करोड़ 35 लाख तो कुल मीटर है। हाँ, तो कुल मीटर 1 करोड़ 35 लाख है। मुझे पहले जो बताया मैंने वो गलती हो गई। कुल 20 करोड़ हमने देश भर में स्मार्ट मीटर लगाने का टारगेट रखा है, जिसमें 1 करोड़ से ऊपर केवल मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे और इसको 15 अगस्त 2026 तक ये सब जो काम पूरा किया जाएगा, इसके टेंडर कर दिए जाएंगे। आधे टेंडर पहले हो चुके हैं, आधे टेंडर और भी इसको बहुत जल्दी करके और फीडरों पर भी स्मार्ट मीटर लगाने की योजना ये भी यहाँ बनाई गई है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर का जानते विषय है। सरकारी जितने कनेक्शंस हैं, चाहे सरकार के कार्यालयों के हैं, सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं अथवा सरकारी सेवाएं, ऐसी सब चीजों का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे ताकि बिजली खर्च करने से पहले पैसे जमा कराए जाए। उसमें हमारे विभाग यानी जो डिस्कॉम्स है, इसको बहुत बड़ी आर्थिक सहायता मिल सकेगी। तो इसमें सबसे पहले चरण में सरकारी जो मीटर्स हैं उनको प्रीपेड किया जाएगा। दूसरे चरण में जो बड़े उपभोक्ता हैं 10 kV से ज्यादा जिनका कनेक्शन लोड है उनको ऊपर लागू किया जाएगा। शेष छोटे जो कंज्यूमर हैं उसको जैसे यानी सौर ऊर्जा के माध्यम से जो कनेक्शन दिए जाएंगे ताकि उसका बिजली का बिल ना आ सके, कम आ सके, ये उसके अंदर अगली योजना हमने की है। यहाँ 2020 तक की योजना पावर की कितनी हमारी डिमांड होगी, कितनी हमारी आवश्यकता पूर्ति कहाँ से होगी, उसमें बाकी सब प्लानिंग अच्छी है। जनरेशन में थर्मल पावर अथवा हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, ये सब ठीक है, लेकिन विंड पावर और स्टोरेज इसके ऊपर थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ एक ध्यान में आई है। तो अगले कुछ वर्षों में विंड पावर को ज्यादा कहाँ से लिया जाए, प्रदेश में बनती है तो दूसरे प्रदेशों से ली जाए, क्योंकि हर एक जो भी पावर जनरेशन का बोर्ड है उस सबको मिला करके जो ग्रिड स्टेबिलिटी जो होती है वो उसी कारण से होती है कि जब सबका मिक्सअप यूज करें। और दूसरा उसमें सौर ऊर्जा का स्टोरेज, चाहे वो बैटरी स्टोरेज है अथवा पंप स्टोरेज है, उस सब के माध्यम से भी हम अपने सिस्टम को और आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। एक विषय यहाँ जो यूनिक है मध्य प्रदेश में, सारे देश भर में और कहीं नहीं है, वो है रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग जोन डेवलप करने के लिए एक हमने क्षेत्र चुना है और उसके लिए सारी भारत सरकार ने भी उस जोन में आगे यानी सहायता देने के लिए योजना बनाई है। उस काम को यहाँ सरकार ने शुरू किया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को वहां पर रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग जोन, उसके अंदर जिस भी प्रकार की इंडस्ट्री लगाने की आवश्यकता होगी उसमें केंद्र सरकार यहाँ के लिए लाभ देगी। नर्मदा नगर, नर्मदा नगर में होगा, हाँ नर्मदा नगर बावई, इस क्षेत्र में ये जोन जो है ये बनेगा, उसकी इनको भी आगे जोड़ी दी गई है। कुल मिलाकर के पुनः सिंहस्थ मेला जो लगेगा 2028, वहाँ के यहाँ के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता है, चाहे वो शहरी विकास मंत्रालय की ओर से अथवा ऊर्जा विभाग की ओर से आवश्यकता होगी, वो सबको पूरा करने के लिए तैयार हैं। मैंने निवेदन किया है कि जो डिमांड्स हैं यहाँ के भेजेंगे हम उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर डॉक्टर साहब, स्थानीय शासन और खासकर शहरी विकास और अर्बन डेवलपमेंट ऊर्जा विकास मंत्री, और मैं इस नाते से उनका यहाँ इस कार्यक्रम के साथ साथ उज्जैन के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मेला जब होने वाला है और उस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर के वो खुद चल करके अपने दिल्ली से न केवल स्वयं बल्कि अपने उच्च अधिकारी के साथ यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बैठक के साथ लंबे समय तक मध्य प्रदेश को इस मेले के बाद भी राज्य के साथ विकास के नए पर्याय बनकर क्या क्या हो सकता है, विस्तार से कई सारी चीजों की समीक्षा की है। मैं उनका एक तरह से आभार मानता हूँ। हमारे मंत्री माननीय कैलाश जी भाई साहब, माननीय मंत्री प्रद्युम्न सोमर जी, माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा वागरी जी, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, सांसद जी, श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, विधायक श्रीमान अनिल जैन कालोहड़ा जी, महापौर जी, हम सब मिलकर के अपने अभी तक के सिंहस्थ के सारे विकास कार्यों की सबसे पहले समीक्षा में उनको सामने प्रेजेंटेशन भी किया है
और आप यहाँ के बाद महाकाल के दर्शन के साथ कल कुछ स्थलों पर माननीय मंत्री जी स्वयं देखने जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मेट्रोपॉलिटन जो हमने कंसेप्ट को अमली जामा पहनाया है, उसके एक नए रोड का भूमि पूजन भी आपके माध्यम से कल वो सौगात मिलेगी। मैं उम्मीद करूंगा विकास का ये कारवां यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा तो मध्य प्रदेश सरकार भी कदम से कदम मिलाकर सभी विभागों के साथ आगे बढ़ रही। उसमें एक खासकर मैंने माननीय मंत्री जी को स्मरण कराया। तो मुझे लगता है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे भी भारत सरकार के माननीय मंत्री उज्जैन आकर के प्रदेश की समीक्षा भी कर रहे हैं और सीमांत के कार्यों का बारीकी से निगाह भी रख करके योग्य मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं अब अपनी बात को ये समाप्त करता हूँ कि ये मोटे तौर पर हमने अपने बात को आप तक पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट।